गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे एक बार फिर से अतुल एजुकेशन पॉइंट पे। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आर्टिकल्स टॉपिक है। देखिए, आर्टिकल एग्ज़ाम की दृष्टि से ये कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो या आपका कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका आर्टिकल्स। ठीक है, यदि आपका आर्टिकल्स क्लियर है तो 2 से 3 नंबर आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो आपका एकेडमिक एग्ज़ाम हो या फिर आपका कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। तो आइए बहुत ही कम समय में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे हम आर्टिकल का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले देखिए, प्रयास छोटा सा ही सही लेकिन लगातार होना चाहिए। प्रयास छोटा सा ही सही लेकिन लगातार होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बूंदें ही काफ़ी होती हैं एक नदी के बहाव को बदलने के लिए। देखिए, तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल्स। देखिए, आर्टिकल अगर हिंदी शब्द की बात करें तो आर्टिकल का जो हिंदी अर्थ होता है, अगर हम संविधान के अकॉर्डिंग अगर सोचेंगे तो आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। यदि हम डोमेस्टिक की बात करें तो घरेलू जो हमारी वस्तुएं यूज होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप आर्टिकल्स का मतलब हो जाता है वस्तुएं भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आप इसको अग्र शब्द कह सकते हैं। क्या कहेंगे? अग्र शब्द कह सकते हैं। यानी कि किन्हीं भी शब्दों से पहले, यानी कि किन्हीं शब्द से पहले लगने वाला आर्टिकल अग्र शब्द कहलाएगा। अगर संविधान की बात की जाए तो आर्टिकल आपका अनुच्छेद होगा। ठीक है, अगर आपकी डोमेस्टिक की बात की जाए तो डोमेस्टिक मतलब जो आर्टिकल्स जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए आप आर्टिकल्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे न तो हम अनुच्छेद पढ़ेंगे और न हम यहाँ पे वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे अग्र शब्द के बारे में। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि आर्टिकल का जो हिंदी होगा वो अग्र शब्द होगा। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, आर्टिकल का हिंदी है अग्र शब्द। अग्र शब्द। देखिए, यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है काइंड्स ऑफ आर्टिकल बताइए, तो आर्टिकल्स के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। बहुत ही शॉर्ट कम समय में हम सीखेंगे। देखिए, हमारा मतलब ये रहता है कि बच्चों को क्लास के समय याद करा दिया जाए, क्योंकि आप क्लास के समय ही आपको याद हो जाएगा तो आपको घर पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए, आर्टिकल होते हैं आपके काइंड्स पूछा जाए 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा जो होता है वो आपका डेफिनिट आर्टिकल। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स की बात अगर की जाए तो काइंड्स ऑफ आर्टिकल आपके 2 होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल्स का दूसरा होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आर्टिकल्स की संख्या कितनी होती है, आर्टिकल्स के प्रकार पूछा जाए तो आपके 2 होंगे। पहला हो जाएगा आपका इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा हो जाएगा आपका डेफिनिट आर्टिकल। अगर आपसे पूछा जाता है आर्टिकल्स की संख्या कितनी है, यानी कि अग्र शब्द कितने होते हैं, तो अग्र शब्द आपके होते हैं 3। इंडेफिनिट आर्टिकल में आपका होगा ए और एन, ये आपके 2 हो जाएंगे इंडेफिनिट आर्टिकल में। और डेफिनिट आर्टिकल में हो जाएगा आप एक आर्टिकल जो हो जाएगा आपका द। देखिए, इनके उच्चारण स्थान की भी हम बात करेंगे। उच्चारण स्थान में क्या होता है कि कभी कभी इसको द पढ़ा जाता है और कभी कभी इसको दी पढ़ा जाता है। तो ये भी हम समझेंगे इसी वीडियो के माध्यम से कि इनमें दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, कब इसको द पढ़ते हैं और कब इसको दी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम चलिए शुरुआत करते हैं कि आर्टिकल की संख्या पूछी जाए तो आर्टिकल की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो संख्या आप बताएंगे 3। अगर आपसे आर्टिकल्स के प्रकार पूछे जाते हैं तो आप प्रकार बताएंगे 2। पहला क्वेश्चन, यदि आपसे पूछा जाता है आर्टिकल के
कितने प्रकार होते हैं? तो प्रकार आपके दो होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल की संख्या कितनी होती है, वो 3 होती है। 2 आपके होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल में और 1 होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग हम कैसे करते हैं, क्योंकि आपने जो भी पहले रट्टा मारा हुआ उसको आपको इरेज करना पड़ेगा। इरेज मतलब आपको मेमोरी जो भरी है वो खाली करनी पड़ेगी। देखिए पहले आपने पढ़ा था कि आर्टिकल ए एन, ठीक है, यानी कि दोनों का हिंदी अर्थ की बात की जाए तो दोनों का हिंदी अर्थ होता है एक। दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है? एक होता है। ए माने भी एक होता है और एन माने भी एक होता है। क्योंकि पहले के समय में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वोवेल्स, आपके इंग्लिश में वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। वोवेल्स की संख्या 5, ए, ई, आई, ओ और यू। मैंने सुना था, शायद आपने भी सुना होगा, कि जब आपका कोई वर्ड यानी जब आपका कोई शब्द किसी वोवेल शब्द से स्टार्ट होगा तो उसके सामने यदि आर्टिकल का प्रयोग करना हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे, जो कि आप बिल्कुल भी गलत है। आपने जो भी पहले रट्टा मारा हो उसको आप भूलने का प्रयास कीजिए। देखिए मेरी क्लास का मतलब होता है कि बच्चे कहते हैं हमको याद नहीं होता, हम कहते हैं आप भूल के दिखाओ। बट क्लास में आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, आपको कभी भूलेंगे ही नहीं। याद करने की तो बात दूर है, आप भूल नहीं सकते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम याद करते भूल जाते हैं। पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। आप किसी चीज़ को अगर 7 दिन में रिवाइज मारती है, 21 दिन तक आप उसको रिवाइज मारेंगे, आपके सब कॉन्शियस माइंड में चलाएगा, फिर आप उसको भूलेंगे नहीं। याद कीजिए, आपने कभी एप्पल की स्पेलिंग आप भूले हैं? नहीं भूले हैं, क्योंकि आपने उसको बार बार रिवाइज किया है। तो कम से कम जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही, बार बार उसको रिवाइज कीजिए तो आप तुरंत आसानी से उसको याद कर सकेंगे। यानी यहाँ पे आप क्लास में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रेजेंट बॉडी और अपसेट माइंड हो। आपको कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करना। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आपको कम समय में क्लियर कवर कराते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आर्टिकल का प्रयोग करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा, हिंदी की बात की जाए तो स्वर। हिंदी की बात की जाए, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या हम आपको बता चुके हैं। कुल स्वरों की संख्या होती है 13। अगर आपसे पूछा जाए तो मूल स्वर कितने होते हैं, तो आपके होते हैं 11, जिसमें आपके 2 ऐड हो जाते हैं। ये हो जाते हैं आपके अयोगवा। ये क्या हो जाते हैं? आपके अयोगवा हो जाते हैं। तो हिंदी के आपको देखिए, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना अकॉर्डिंग टू साउंड। किसके अनुसार करेंगे? अकॉर्डिंग टू साउंड। आपको ये लाइन याद कर लेनी है। आर्टिकल का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे? अकॉर्डिंग टू साउंड के अनुसार करेंगे। साउंड वो भी मतलब ध्वनि के अनुसार करेंगे, और ध्वनि कैसी होनी चाहिए आपकी? हिंदी की ध्वनि के अनुसार करेंगे। पहले आपने जो रट्टा मारा था उसको आपको भूलना पड़ेगा कि अगर आपको वोवेल शब्द मिल जाए तो आप एन लगा देंगे, जो आप बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। यदि आपने ऐसा किया तो बिल्कुल आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा और आपको 1 नंबर से हाथ धोना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो या फिर आपकी कंपटीशन एग्जाम हो। देखिए हम आपको बार बार बताते हैं, क्यों डरे हम जिंदगी से, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो देखिए आर्टिकल्स का प्रयोग हम करेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड, साउंड के अनुसार प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। आर्टिकल्स की संख्या पूछी जाए तो 3 होगी, और आर्टिकल के प्रकार अगर पूछे जाए तो वो होंगे आपके 2। एक हो जाएगा आपका डेफिनेट, दूसरा हो जाएगा आपका इनडेफिनेट। तो सबसे पहले हम प्रयोग समझते हैं ए और एन का प्रयोग। हम साउंड के अनुसार ए और एन का प्रयोग करेंगे। यदि आपकी ध्वनि जो आती है, यदि आपका जो ध्वनि आती है यानी कि साउंड आता है आपका स्वर का, स्वर का साउंड आता है वो भी हिंदी के स्वर के अनुसार, तो आप प्रयोग करेंगे एन का प्रयोग। अगर व्यंजन की ध्वनि आती है, व्यंजन की ध्वनि आती है तो आप आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, जबकि दोनों का हिंदी अर्थ की बात की जाए तो एक होगा। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, उनके सामने आप किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। आप एलिफेंट, ELEPHANT। अगर आपसे पूछा जाए तो इसके सामने आप इसकी स्पेलिंग है जो ELEPH, यानी कि आप मानते हैं इसकी स्पेलिंग वोवेल से स्टार्ट है।
ठीक है। तो हम इसके सामने इसकी ध्वनि जो निकल रही है वो एलिफेंट, मतलब ये शब्द आपका आ रहा है हिंदी के स्वर में, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग कर देंगे, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, यूरोप। अगर यूरोप शब्द लेते हैं तो इसकी ध्वनि जो होती है वो या से प्रारंभ होती है। जब किसी व्यंजन से इसकी ध्वनि प्रारंभ होगी तो क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, जबकि दोनों का जो मीनिंग स्टार्ट हो रही है वो ई शब्द से स्टार्ट हो रही है। इस प्रकार से आप ध्वनि के अनुसार ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं हम। आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है, अकॉर्डिंग टू साउंड याद रखना। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, अम्ब्रेला। देखिए जाहिर सी बात है कि आपका जो अम्ब्रेला की स्पेलिंग स्टार्ट हुई है वो आपकी यू से स्टार्ट हुई। यू आपका वॉवेल्स है हिंदी में। इसकी अगर हिंदी में स्वर की बात करें तो हिंदी में आपका अम्ब्रेला इस प्रकार से लिखेंगे। आ शब्द पहला निकल रहा है वो आपका क्या है, स्वर में जाता है, तो इसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। दूसरी एग्जांपल यहाँ में आप लेते हैं, यूनिवर्सिटी। अब देखिए इसका भी स्पेलिंग यू से स्टार्ट है, इसका भी यू से स्टार्ट है, लेकिन हम यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रयोग करेंगे ए का प्रयोग करेंगे। तो इसकी जो ध्वनि निकल रही है वो आपकी यू, और यह शब्द आपके वोवेल्स यानी कि स्वर में ना आकर के किस में आएगा, व्यंजन में आएगा। किस में आएगा, ये अम्ब्रेला। ठीक है, यू शब्द आपका स्टार्ट उसमें भी है और यू शब्द आपका स्टार्ट इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे आप ए का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। इसलिए हमने आपको बताया कि ये आपको जो रट्टा मारा आपने मारा है कि वोवेल्स का शब्द दिख गया तो आप एन लगाएंगे, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। तो आप पार्टिकल्स ए और एन का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड, ध्वनि के अनुसार। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं पेन। तो पेन के सामने आप ए पेन लगाएंगे, पेन के सामने क्या लगाएंगे, ए पेन लगाएंगे। यूनियन है या आप यूनिक लिखिए, यहाँ पे यूनिक के साथ आप ए लगाएंगे। यह देखिए ओ शब्द है, 1 रुपी नोट। इसके सामने अगर आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल किसका प्रयोग होगा, तो आर्टिकल किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे अगर आपका दूसरा एग्जाम्पल आता है ईगल, EAGLE, तो इसके साथ आप एन का प्रयोग करेंगे। यूजफुल आता है USEFUL, यूजफुल के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब भी आपकी ध्वनि जो आए वो आपकी व्यंजन से आए तो आप उसके साथ प्रयोग करेंगे ए का प्रयोग। जैसे यहाँ पे हम अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लिखिए MLA। अब MLA के सामने आप इसका जब हिंदी उच्चारण करेंगे तो इसकी उच्चारण निकलेगा एम, और ए ये आपका शब्द जो है वो व्यंजन स्वर से स्टार्ट है, तो इसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करना आपका उचित होगा, ए का प्रयोग आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आप SDM लीजिएगा, SDM के साथ भी आप किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, जबकि दिखने में आपका क्या वर्ड है, ये आपका कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, अकॉर्डिंग टू साउंड का प्रयोग करेंगे। अगर इसका उच्चारण करेंगे तो SDM है। ठीक है, और ये शब्द आपका किस में जाएगा, स्वर में चला जाएगा। तो आप आर्टिकल आप समझ चुके हैं कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग आप ध्वनि के अनुसार यानी कि साउंड के अनुसार करेंगे। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो है आर्टिकल ए और एन का प्रयोग, अभी तक हमने जो सीखा है वो ए और एन का प्रयोग सीखा है। ए और एन का प्रयोग होता है वो आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल ए एन का प्रयोग अकॉर्डिंग टू साउंड होता है। आप कोई भी एग्जांपल यहाँ से उठाइए, हम यहाँ पे लिखते हैं HOUR, इसके साथ आपको आर्टिकल लगाना है, तो आर्टिकल आप एन लगाएंगे, जबकि ये शब्द आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर इसको हिंदी उच्चारण करेंगे तो एच शब्द साइलेंट हो जाता है, ये आपका पढ़ेंगे आवर। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला के स्वर के अनुसार आप आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ हमारे साथी अध्यापकों का मानना है कि साउंड सिलेबस से बाहर है,
लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा, यदि साउंड सिलेबस से बाहर हैं तो आप कोई भी वर्ड का उच्चारण नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिएगा कि जब तक आप अकॉर्डिंग टू साउंड आप प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन का आंसर आप प्रॉपर तरीके से नहीं दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे, अभी तक हमने सीखा है कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना, अकॉर्डिंग टू साउंड, यानी कि ध्वनि के अनुसार आपको आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना है, न कि आपको ये पुराना रट्टा मारना है। यदि आप रट्टा मार के करेंगे तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपने अगर रट्टा मारा है तो इसके साथ आप बताइए क्या लगेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग है आपकी, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यूजफुल। अगर आपने रट्टा मारे, देखिए यहाँ पे आपका यू निकल रहा है, तो इसके साथ आप क्या करेंगे, एन लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि बिल्कुल भी गलत होगा। इसके साथ किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। अगले प्रयोग में हम पढ़ेंगे, अगली वाली वीडियो में द का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं।